Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Vishesh Jindal sir with us. His book MBA program in romance specialization recently ही published हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ. So first of all, congratulations sir. थैंक यू सो मच सर। So sir, how are you feeling? आपकी बुक पब्लिश होके मार्केट में आ चुकी है. सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला कंटेंट है एज अ बुक। वैसे तो मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, बट एज अ ऑथर मैंने पहला कंटेंट लिखा और आपने पब्लिश किया, उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा सर। So sir, before we move ahead, I want you to tell us about your family as well as academic background. बिल्कुल सर। सर मेरा नाम विशेष जिंदल है, मैं संगम नगरी प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली पे मेरे फादर मेरे मदर हैं। मेरे फादर मिस्टर हिमांशु जिंदल जो कि अडानी ग्रुप्स के लिए एज अ लाइसेंसिंग मैनेजर वर्क करते हैं, और मेरी मदर पूनम जिंदल जो कि होम मेकर हैं। मैं अपने मदर फादर का सोल चाइल्ड हूँ। मैं क्लास 6 से थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ और लिखने का और प्ले वगैरह डायरेक्ट करने का हमेशा से शौक रहा है। उसके अलावा एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मैंने कई सारे अवार्ड्स विन किए हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी अभी मैंने रिसेंटली जीता है अपनी एक शॉर्ट फिल्म हकीकत के लिए। उसके अलावा अभी मेरी एक रिसेंटली वेब सीरीज रेडी हो गई है सर्टिफिकेट, जो कि बहुत जल्द अमेजॉन प्राइम पे और एमएक्स प्लेयर पे आप सबको देखने को मिलेगी। उसका पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है। और अगर पढ़ाई की बात किया जाए सर, तो मैंने वैसे तो अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स फिल्म मेकिंग में किया है। उसके बाद अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से, जिसपे मेरा स्पेशलाइजेशन एचआर और मार्केटिंग है सर। ऑलराइट सर. तो सर आपके पेरेंट्स का फर्स्ट यस रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? सर, पापा बहुत खुश हुए क्योंकि फादर ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। जैसे क्लास 6 में था, पापा से बोला पापा थिएटर करना है। पापा कहे जाओ बेटा करो, जो शौक है उसको करियर में परस्यू करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत आगे तक जाओगे। तो पापा बहुत खुश हुए। पापा ने सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ी, बहुत उन्होंने इंस्पायर किया। कुछ उन्होंने चीजें अपग्रेड करने को बताया कि कैसे नेक्स्ट बुक हम और अच्छी कर सकते हैं, उन्होंने टिप्स भी दी। ऑलराइट सर. तो सर आपने अपने इस बुक में किस टाइप की यस रोमांस की बात करी है, कुछ हमारे राइटर्स को, रीडर्स को और लिसनर्स को बताइए. बिल्कुल सर, ये आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, देखिए अगर हम यूथ की बात करें, चाहे टीनेजर्स की बात करें, चाहे हम मिडिल एज के लोगों की बात करें और मे बी मैरिड लोगों की भी अगर बात करें, तो एक डाउट होता है कि वो अपना जो मतलब एक रोमांस होता है ना, उससे मतलब उनको बहुत स्ट्रेस होता है। जैसे स्कूल टाइम, गर्लफ्रेंड है, उसके साथ इश्यूज हुए, लड़का डिप्रेशन पे जा रहा है। कॉलेज टाइम, लड़के को किसी से अफेक्शन हुआ लेकिन चीजें अप टू द मार्क नहीं हो पाई, वो वहां डिप्रेस्ड हो रहा है। तो जैसे कि मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ। एमबीए एक ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है जो कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखाता है। तो अगर हम अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को, अपनी रोमांटिक लाइफ को भी अगर अच्छे से मैनेज कर पाए, तो फिर इस टाइप की स्ट्रेस से हम लोग दूर हो सकते हैं। जी. तो कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को और रोमांस लाइफ को बैलेंस करके चलना है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारी बुक का यही है। ऑलराइट सर. तो सर आपको इस बुक का यस कंटेंट लिखने में कितने दिन का टाइम लगा, और आप किस बेसिस पे लिखते थे? आई मीन डेली बेसिस पे, वीकली, या फिर किस तरह से? बिल्कुल सर, जैसा कि मेरा तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही ओवर हुआ है, तो एमबीए पे मेरे कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स थे, हमने उन सब्जेक्ट्स को रोमांटिक लाइफ से रिलेट किया। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स, इसमें मतलब देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करना है वो सिखाया जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था तो इतना बड़ा पार्ट है, तो एक इंडिविजुअल का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रोमांस तो एक छोटी सी चीज है सर। जी. अगर एक पूरे नेशन की इतनी सारी फाइनेंशियल चीजें मैनेज हो सकती हैं, तो एक इंसान रोमांस क्यों नहीं मैनेज कर सकता? जी. 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 तो हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर अभिषेक राय जाता सर, उनसे मैं हेल्प लेता था। तो मैं सब्जेक्ट्स को रिलेट करता था कि इस इशू से कैसे लोग अपने आप को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, इन चीजों से कोप अप कर सकते हैं। तो मैं चीजों को रिलेट करके डेली जो पढ़ता था, उसको रोमांस से रिलेट करके थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखता था। तो एक सेमेस्टर की मेरी जितनी क्लासेस हुई हैं, मैं क्लासेस करके आके उस पर होमवर्क करता था और मैंने अपना कंटेंट रेडी किया। ऑलराइट सर. तो सर जैसा कि आपने बताया कि यस सर। आपके फादर शुरू से ही आपको सपोर्ट करते आए हैं, लाइक आपने बोला कि आपको फिल्म मेकिंग बिल्कुल। में, थिएटर में आपको करियर परस्यू करना है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन करा और बाकी की स्टडीज़ करी.
लेकिन कई बार होता है कि यस। हमारे पेरेंट्स का माइंड कुछ और होता है, हम कुछ और करना चाहते हैं, तो कभी कभी हमारा जो गोल है हम उसके अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ और ग्रेजुएशन या फिर स्टडीज़ में करने लगते हैं, उसके साथ साथ हम कोई और चीज़ परस्यू करना चाहते हैं। तो मैं आपसे टिप्स जानना चाहूँगा कि किस तरह से वो पर्सन दो अलग अलग डिफरेंट फील्ड की चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकता है। आप ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट कुछ और फील्ड पे होता है, लेकिन पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो कैसे ये जी सिचुएशन हैंडल करें? जी आपका जी क्वेश्चन यही है सर? जी सर। बिल्कुल। सर देखिए, एक चीज़ होती है ट्रस्ट। अगर हम अच्छा आउटपुट दे रहे हैं और हमारी फैमिली का हमारी वज़ह से कुछ नाम हो रहा है, पेरेंट्स को अप्रेज़ल मिल रहा है, उनको सुनने को मिल रहा है कि यार आपका लड़का कितना अच्छा कर रहा है। पापा अपने लोगों के अपने कलीग्स के साथ मेरा प्ले देखने आ रहे हैं, उनको भी एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो अगर हमारे अंदर कोई काबिलियत है और हम उसको प्रूव कर पा रहे हैं, तो अगर उसका रिज़ल्ट सामने दिखेगा तो डेफ़िनेटली जो है पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। तो मैं बस यही टिप्स देना चाहूँगा कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमको उस पे हार्ड वर्क करके एट लीस्ट उस पे कुछ ऐसा रिज़ल्ट दें कि हमारे पेरेंट्स को उस पे प्राउड फ़ील हो और वो खुद प्रमोट करें। अब जैसे सर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्टार्टअप कर रहे हैं। हमने सर ₹50,000 डाला, एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई। उस शॉर्ट फ़िल्म से सर 1 लाख रुपए की अर्निंग हुई, रेवेन्यू आया। हम्म। तो सर हमारे फादर खुद कहेंगे, "हाँ बेटा, अच्छा कर रहे हो, दूसरी मूवी भी बनाओ।" तो अगर हम अच्छा रिजल्ट देंगे तो हम लोग को सामने से जो है सर खुद ही जो है सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग को सिर्फ ये करना चाहिए कि जो हमारा वर्क है उसमें बेस्ट करके बस आउटपुट दें, क्योंकि जो भी है सर फाइनल अगर चीजें जो मतलब देखी जाती है वो आउटपुट और रिजल्ट ही होता है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं तो सर लाख अच्छा ड्रीम हम लोग परस्यू कर लें, कोई मतलब नहीं जी सर। जी पेरेंट्स भी एक बार सपोर्ट करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर नहीं करेंगे। जी जी जी। तो सर जैसा कि आप फिल्म बैकग्राउंड से हैं और आपको इंटरेस्ट भी उन सब चीज़ों में, लाइक जैसे कि आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया था पोस्ट प्रोडक्शन, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता और हुँ, हमारी ऑडियंस भी होगी जिसको बहुत ही कम लोग होंगे जो जी। उस वर्ड को उसकी डेफिनेशन को मतलब को जानते होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप एक फ़िल्म जी, मेकिंग जी, में जी। किन किन चीज़ों से एक किन किन चीज़ों की डिमांड होती है, क्या क्या करना पड़ता है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। हुँ। डेफ़िनेटली सर। सर पोस्ट प्रोडक्शन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी एक मूवी हो या थिएटर प्ले हो, अगर देखिए दोनों में डिफ़रेंस क्या है, मूवी में कैमरा है, उसपे आप रीटेक कर सकते हो। थिएटर में एक कट पे आपको परफ़ॉर्मेंस देनी रहती है। जी बस ये एक डिफ़रेंस है, बाकी चीज़ें सेम होती है। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है प्री प्रोडक्शन, फिर होती है प्रोडक्शन, नेक्स्ट होती है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हम लोग स्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं, लोकेशन पे, कॉस्ट्यूम्स पे, कास्टिंग पे, मतलब शूट से पहले की या परफॉर्मेंस से पहले की जो भी प्रिपरेशंस होती हैं, वो प्री प्रोडक्शन के स्टेज पे आती है। ड्यूरिंग द शूट जो चीजें होती हैं, वो प्रोडक्शन कहलाता है। और थिएटर पे जो हम लोग ऑन स्टेज परफॉर्म करते हैं, वो प्रोडक्शन कहलाता है। पोस्ट प्रोडक्शन होता है सर, हमारी मूवी शूट हो गई, अब उसको प्रॉपर एडिट होना, उस पे कलर ग्रेडिंग होना, उसकी म्यूजिक का वर्क होना, उस पे डबिंग का वर्क होना, ये जो सेगमेंट होता है सर, इसको कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। ऑल राइट साहब। तो आपने बताया कि आपकी यस एक सर। कोई वेब सीरीज़ आने वाली है अमेज़ॉन पर, तो उसके बारे में कुछ बताएं, आपने किस तरह से बिल्कुल उसको सर। शुरू किया। सर्टिफिकेट एक वेब सीरीज है जो कि एरोटिक मिस्ट्री थ्रिलर है, ओके। जिसमें कि एक मर्डर मिस्ट्री है, डुअल मर्डर। तो उसी पे बेसिस पे हमारी 2 एपिसोड की वेब सीरीज है, जिसमें 4 सॉन्ग्स भी रहेंगे। जिसमें पहला एपिसोड 35 मिनट्स का है, सेकंड एपिसोड 33 मिनट्स का है सर। ऑल राइट सर। तो सर जैसे कि आपने बताया उसमें 4 यस सॉन्ग्स भी होने वाले हैं, तो क्या वो अब यूट्यूब और बाकी के म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगा। सर, इस पे हमारे फाइनेंसर्स हैं एमटीटी एंटरटेनमेंट्स के जैनेंद्र अग्रवाल सर और डॉक्टर अभिषेक राय ज़्यादा सर। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ-कहाँ इसको स्ट्रीम करते हैं। बाकी एज़ ऑफ नाउ तो प्लानिंग यही है कि उसको ओटीटीज़ पे ही डालना है। बाकी फर्दर अगर ओनरशिप तो उनके पास है, मैंने तो सिर्फ़ लिखा और डायरेक्ट किया है। तो जैसा वो चाहेंगे वो वैसे उसकी स्ट्रीमिंग करेंगे सर। ऑल राइट सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि एक यस वेब सर। सीरीज़ में कितने लोगों का पार्ट रहता है, कितने लोग मिलकर एक वेब सीरीज़ में काम कर रहे होते हैं, कुछ हमें, क्योंकि हमें ऑन स्क्रीन तो केवल कुछ एक्टर्स कुछ आर्टिस्ट ही दिखते हैं, तो बैक एंड में कितने लोग होते हैं, एक पूरी टीम कितने लोगों की होती है। सर देखिए, वैसे तो अगर एकदम प्रोफ़ेशनल लेवल पे काम किया जाए तो एक मूवी या वेब सीरीज़ बनाने में 74 डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट इनिशियल लेवल पे अगर मूवी बनानी चाहें, तो एक होती है कास्टिंग टीम, जो कि कास्टिंग में वर्क करती है। एक राइटर्स की टीम होती है, जो कि स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट पे वर्क करती है। म्यूज़िक की टीम होती है, जो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक्स पे वर्क करती है। लिरिक्स और सॉन्ग के लिए अलग टीम होती है। कैमरा टीम, लाइट टीम, लोकेशन इंचार्ज एंड लोकेशन टीम,
परमिशंस और मार्केटिंग की टीम अलग होती है, प्रमोशंस और ब्रांडिंग की टीम अलग होती है, मेकअप हेयर ड्रेस की अलग, फैशन डिजाइनर्स की अलग, और उसके अलावा शेफ और प्लस कास्ट और क्रू की पूरे मैनेजमेंट और उनकी स्टे और हॉस्पिटैलिटी। तो मिनिमम एटलीस्ट 15 डिपार्टमेंट्स वर्क करती है, और एक डिपार्टमेंट पे अगर हम 3 लोग को भी रखें मिनिमम लेवल पे, तो मिनिमम 40 से 45 लोग का कास्ट और क्रू लग जाता है एक प्रोजेक्ट को निकालने में। जी जी सर। सर आपने बताया था कि आप सेकंड क्लास से ही इन सब चीज़ों में पार्ट लेना आपने शुरू कर दिया था, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके इस सेकंड नहीं, 6th क्लास से सर। और ओके सर, तो आपने सिक्स क्लास से ही पार्ट लेना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा आपके करियर में। बिल्कुल रहा है सर। एमएल कॉन्वेंट स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारा जो स्कूल है सर, वो आर्ट और कल्चर को बहुत प्रमोट करता है। तो वहाँ पे इंटर स्कूल में जो है प्रेस वगैरह के कॉन्टेस्ट हुआ करते थे, तो मैं पार्टिसिपेट करता था। तो वहीं से मुझे इनिशियल लेवल पे ग्रोथ शुरू हुई। उसके बाद मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया सर। ऑलराइट सर। तो सर आपने काफ़ी अच्छी फील्ड में अपना करियर बनाया है, अब आपकी एक बुक भी आ चुकी है, तो अब आप आगे आने वाले 10 सालों में खुद को राइटिंग की फील्ड में एज वेल एज इन द फिल्म मेकिंग फील्ड कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए सर, एक फिल्म और एक राइटिंग दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब तक हम अच्छा लिखेंगे नहीं, तब तक उसको अच्छा स्क्रीन पे नहीं ले आ सकते। जी तो अगर यहाँ से हमको एक अच्छा बूस्टअप मिला, तो मेरे लिए एक अच्छी चीज ये है, जो मैं फिक्शन ऑडियो विजुअल्स के लिए, मूवीज के लिए बनाऊंगा, उसको मैं एक बुक की तरह भी पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये मेरा डुअल एडवांटेज है। जी तो मेरा फर्दर अब यही सोचना है कि जो मैं स्क्रीन प्लेस वगैरह लिखूंगा, उनको राइटअप्स के फॉर्म पे लिख करके कोशिश रहेगी कि उसकी बुक्स भी पब्लिश हो, कि जैसे वो कॉन्सेप्ट और वाइड स्केल तक और लोगों तक पहुंच पाए। जी सर। सो सर व्हाट स्पेशल मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू आवर ऑडियंस थ्रू दिस इंटरव्यू? सर, मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसकी हमेशा आप सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग करिए। सेगमेंटेशन मतलब हम जो कर रहे हैं किस सेगमेंट के लिए कर रहे हैं, टारगेटिंग कौन हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है, और पोजीशनिंग कैसे हम अपनी आर्ट और अपने टैलेंट को सामने शोकेस करेंगे। तो अगर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग किसी ने अच्छे से कर ली, फिर चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो उसका आर्ट हो, तो वो सिर्फ ग्रो करेगा सर। ऑलराइट सर। तो सर एक मैं क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि व्हाट स्पेशल लेसन दैट यू लर्न इन द फिल्म मेकिंग फील्ड, लाइक आपने थिएटर किया है, काफ़ी चीज़ें करी हैं फिल्म मेकिंग में, तो क्या एक कोई इम्पोर्टेंट लेसन जो आपने सीखा हो इस फील्ड में आकर? बिल्कुल सर। फ़िल्म मेकिंग में सर जो मैंने सबसे अच्छा लेसन सीखा है, वो ये सीखा है सर कि मतलब आप अपने नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, आपको लार्ज स्केल का मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि देखिए सर, एक मूवी में कई सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी से, डिफरेंट माइंडसेट, सबको एक साथ हैंडल करके एक प्रोजेक्ट बनाना, जी ये जो मैनेजमेंट स्किल होती है सर, ये और कोई प्रोफेशन सिखा ही नहीं सकता। जी जी सर। तो सर हाउ वाज योर तो ओवरऑल चीजें हैंडल करना और सिचुएशन संभालना सीखा है मैंने फिल्म मेकिंग से। ऑलराइट सर, दैट्स रियली ग्रेट। So sir, how यस was सर। your overall experience working with Kitab Writing Publication? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सर। मेरा कोऑर्डिनेशन डे 1 पे हुआ। डे 1 पे ही मुझे मेरा क्या कहते हैं कवर और बाकी चीजें मिल गई। आईएसबीएन नंबर मुझे नेक्स्ट डे मिल गया, और थर्ड डे मेरी बुक मार्केट में थी सर। जी जी सर। तो सर आपके माइंड में कोई कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लगता हो कि हमारा पब्लिकेशन इम्प्रूव कर सकता है, या फिर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हम अपने पब्लिकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमारे सर्विसेज और बेटर हो सकें, तो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए सर, सर्विसेज तो ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, बट अगर आप थोड़ा सा मतलब बस मार्केटिंग को थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे, तो आप लार्ज स्केल की ऑडियंस को टच कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आपकी मतलब पब्लिकेशन है, आपके पास ऑडियंस कम है, बस फुटफॉल उस पर बढ़ाना है। बाकी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, ऑडियंस और आएगी तो अपने आप प्रोडक्शन ग्रो करेगा सर। जी जी बिल्कुल साहब, हम बिल्कुल सर आपके साथ यस इस इंटरव्यू के बाद इस बारे में बात करेंगे और ग्रो करने की कोशिश करेंगे साथ में मिलकर। यस सर। सर बाकी मेरी नेक्स्ट बुक भी गई है अभी पब्लिकेशन में ही, वो भी मे बी 2-3 दिन में शायद मार्केट पे आए। ऑल राइट, दैट्स रियली ग्रेट टू हियर सर। सो सर मैं यस आपसे सर। जानना चाहूँगा व्हाट हु आर द 3 पीपल हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? सर पहले पे तो फादर मदर, क्योंकि वो तो इक्वल कैटेगरी पे हैं। दूसरे पे मेरी गर्लफ्रेंड है इंद्रानी दत्ता।
और थर्ड पे मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर अभिषेक राय ज़ादा सर। ऑल राइट सर। सर नाउ एक यस इंटरेस्टिंग सर। क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। कई लोगों के माइंड में होता है कि अगर वी आर इन रिलेशनशिप तो हमारी बाकी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर निगेटिव इफेक्ट आता है। एंड नाउ यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल कि किस तरह से हम रिलेशनशिप में होकर भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप उन ऑडियंस को, उन लोगों को क्या यस। कहना चाहेंगे? देखिए सर, रिलेशनशिप के बारे में सारी चीज़ें तो मेरी बुक पे और अपकमिंग बुक पे भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरा रिसर्च ही रिलेशनशिप और रोमांस पे चल रहा है। हम्म, बाकी मैं बताना चाहूँगा, देखिए एक चीज़ होती है कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग और एक ट्रस्ट। तो अगर हम अच्छे से एक ट्रस्ट मेंटेन करके सारी चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहती है, पार्टनर भी आपको सपोर्ट करता है। बस ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपका आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड कैसा है और इसी बॉन्ड को कैसे मजबूत करना है। इसी के लिए तो हमने अपनी बुक लिखी है, एमबीए प्रोग्राम इन रोमांस स्पेशलाइजेशन सर। ओके सर, ओके। सो सर आपके माइंड में आइडिया यस। कहाँ से आया कि किस आपको बुक लिखनी चाहिए, आप अपना कंटेंट किस तरह, इस एक तरीका ये भी हो सकता है आपके लिए कि आप बुक के थ्रू अपना कंटेंट लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाएं, आपको ये आइडिया कैसे आया? सर बेसिकली हुआ क्या, एमबीए में एडमिशन था, नए नए फ्रेंड्स मिले। तो हमारे एक बैचमेट हैं देवांश जोशी जी। तो हमारे जोशी जी बड़ा अपसेट रहते थे। तो हम उनसे पूछते थे कि क्या हुआ भाई, मतलब इतना खोए खोए क्यों रहते हो? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं भाई, बहुत पुराना रिलेशनशिप था, चीजें सही नहीं चल रही हैं। तो हमने उनकी काउंसलिंग की कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही। तो मैंने समझा कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों इनका रिलेशनशिप ट्रैक पे नहीं चल पा रहा है। तो मैंने इन लोगों को हेल्प किया चीजों को नॉर्मलाइज करने में, कि कैसे इन लोग का आपस में रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। तो हमारे जोशी जी ने हमको इंस्पायर किया कि जब इतना अच्छा गाइड करते हो, ऐसे हमारे जैसे और भी कितने लोग हैं जो कि इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं कि उनसे रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो पा रहा, लाइफ हेक्टिक हो रही। तो इस पे विशेष जी आप कुछ लिखिए। तो फिर हमने कहा ठीक है जोशी जी, हम लिखते हैं। तो फिर तब से हमने लिखना शुरू किया। तो इंस्पिरेशन इस कंटेंट को लिखने के लिए हमको जोशी जी ने ही दी थी, क्योंकि अगर उस वक़्त शायद इनका मतलब रिलेशन इम्बैलेंस ना चल रहा होता तो शायद ये बुक ना मार्केट में आती। जी, ओके, ओके सर। सो सर वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन यस द सर। सक्सेसफुल पब्लिशिंग ऑफ योर फर्स्ट सोलो बुक। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच सर।